अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आपके? तो यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। अयान के स्कूल जा रही हूँ मैं। और अयान के स्कूल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज अयान स्कूल आया था और आज फ्राइडे है। फ्राइडे नॉर्मली मैं नहीं भेजती, लेकिन आज भेजना पड़ा क्योंकि अयान के मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे और फ्राइडे ही एक छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड की, सिर्फ एक ही छुट्टी होती है और वो भी फ्राइडे की। तो बस अयान को मैंने जल्दी स्कूल से ले लिया था क्योंकि मैंने सोचा कि अभी वो डिस्पर्सल में आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ्राइडे का दिन हम लोगों ने आपस में इकट्ठा ही गुजारना होता है, तो क्यों ना जाके अयान को ले लें। बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, अयान को लिया, उसके बाद लंच ले लिया और लंच करने के बाद ये टाइम जो है वो आ गया था जब हम लोग निकले थे बाहर। टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। हम लोगों ने नाश्ता किया, अयान को लिया, उसके बाद हम लोगों ने जुम्मा पढ़ा, जुम्मा के बाद हम लोगों ने लंच लेकर घर आए और ये टाइम हो गया। तो बस तैयार श्यार होके हम लोग निकल आए थे बाहर। एक्चुअली एक ही छुट्टी होती है पूरे वीक में हस्बैंड की, और उस छुट्टी वाले दिन मेरा ये होता है कि कोई काम ना हो, मुझे कुछ भी ना करना पड़े पूरा दिन में और बाहर के सारे काम हो जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। और फिर छुट्टी वाले दिन जब काम सामने आते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। लाइक नॉर्मली अगर आपके हस्बैंड की 2 छुट्टियां ना तो चलता है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड की सिर्फ एक ही छुट्टी है तो यार उसमें कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। लाइक पूरा वीक आप घर के सारे काम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ये देखें मेरे बर्ड्स की आवाज़ें, ये इतना ज़्यादा चीखते हैं तो ना तो ये सोने देते हैं और ना ही कोई और काम करने देते हैं। अब बताएं मैं क्या करूं, किस तरह मैं एडिट करूं? मैंने इनके ऊपर कपड़ा भी दिया हुआ है और वॉइस ओवर मैं मॉर्निंग के टाइम करती हूँ उठने के बाद जब अयान स्कूल में होता है। और अब इनकी आवाज़ें चेक करें, और ये नाचते हैं कि हमारे ऊपर से कपड़ा हटा दो और हमें छोड़ दो, और फिर भी ये खामोश नहीं होते। तो जी अभी आई हूँ कमरे में ताकि सुकून से वॉइस ओवर कर लूँ और इनकी चीखें ना सुनने को मिले। मुझे इस कदर ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है इन बर्ड्स पे, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। लाइक मैं अगर बैल्कनी या फिर कमरे की विंडो भी खोल देती हूँ ना, तो इनको कहीं बाहर से किसी बर्ड की आवाज़ भी आती है तो ये इतना चीखते हैं। मैं अयान से गुस्सा करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अयान अगर मुझे पहले पता होता ना इन बर्ड्स ने ऐसे चीखना था तो मैं कभी भी बर्ड्स को एज अ पेट ना लाती, मैं आपको एक कैटो ले देती। लेकिन कैटो के भी बहुत झंझट हैं। हम लोगों ने पहले कैट रखी हुई थी, लेकिन उफ अल्लाह, वो भी ना आपको तिगड़ी का नाच नचा देती हैं कैट्स। ख़ास तौर पे उनकी जो लाइक सुसु वगैरह का प्रॉब्लम है ना, पॉटी सुसु का, वो हो तो उफ अल्लाह, वो तो बस मैं कहती हूँ छोड़ते हैं। तो बस अभी हम लोग आए थे और हम लोग कहाँ गए, एक दो जगहों पे गए थे हम लोगों ने, छोटे से काम थे। उसके बाद हम लोगों ने तो फ़िश और राइस खा लिए थे, लेकिन अयान जो है वो इतने शौक से फ़िश नहीं खाता, तो उसे भूख लग गई थी। तो हमने सोचा कि उसे ना कुछ दिलवा देते हैं ताकि उसका पेट खाली ना रहे। तो यहाँ आ गए थे मैकडोनल्ड में, तो सोचा कि चलो वो कुछ खा लेगा और हम भी थोड़ी हल्की फुल्की मंचिंग कर लेंगे, क्योंकि ये आई थिंक 5 o'clock का टाइम हो रहा था और हम तकरीबन 2 o'clock से पे निकले थे बाहर। तो टाइम आजकल दिन इतने छोटे हैं कि इतनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बस यहाँ पे अयान को बर्गर लेके दिया और ख़ुद हम लोगों ने केक वगैरह आइसक्रीम ली, तो हल्की फुल्की मंचिंग की, उसके बाद कॉफ़ी भी ली। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैकडोनल्ड जो है बेशक बाइकआउट कर दिया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन नहीं रहा जाता। हमने भी खाना बहुत कम कर दिया है। लाइक एज आ मील वगैरह हम लोग लेके नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाना पड़ता ही है। आप टोटली तौर पे किसी भी चीज़ को बाइकआउट करके यहाँ पे नहीं रह सकते, मुमकिन नहीं है। बेशक हमने ग्रोसरी आइटम में बहुत सारी चीज़ों को बाइकआउट कर दिया है, लेकिन खाने में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस यहाँ से हल्का फुल्का खाया, क्योंकि रात को हमें थोड़े से थे काम, और काम क्या थे ये मैं बताती हूँ आगे जाके। और थोड़ा सा कुछ खाना बनता था क्योंकि रात तक भूख लग जानी थी। एक्चुअली घर में मेरे पास पड़े हुए थे, दाल बनी हुई पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा हम रोटियां ले जाएंगे और रात का हमारा खाना हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये सलीम शॉपिंग सेंटर है, जो लोग अजमान में रहते हैं उनको पता ही होगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे ना पठान लोगों की शॉप्स होती थी, बहुत टाइम पहले मैं आई थी, एक दो दफ़ा चीज़ें ली थी। तो ये बर्तनों की शॉप थी, यहाँ पे मैंने एक दो पतीलियाँ देखनी थी, क्योंकि मेरी पतीलियाँ बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई हैं और मैं सोच रही थी कि मैं ना कोई कैसरोल वगैरह लेती हूँ। हम लोगों को लेने थे ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट लेने के लिए यहाँ आए थे। ये अजमान की मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंकेट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हुए हैं। और ये सलीम शॉपिंग सेंटर था, और चीज़ें जो थी ना वो बहुत थर्ड क्वालिटी की लगी थी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था। और मैंने हस्बैंड को बोला कि वो जो पठानों की शॉप होती है ना वहाँ पे चलते हैं, लाइक उनके पास ना काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल होते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने वहाँ पे ओरिजिनल कोरिया के ब्लैंकेट देखे थे। एक्चुअली हम लोग ना कंफर्टर यूज़ करते हैं, जो कि होम सेंटर वगैरह से लिया हुआ है। तो वो इन दिनों में बहुत, यहाँ की जो सर्दी है ना, लाइक आपको पाकिस्तान की सर्दी की तरह फील नहीं होती, लेकिन वो सर्दी जो है ना वो आपके जिस्म में घुसती है। तो रात को ना वो ब्लैंकेट बिल्कुल भी वार्म अप नहीं करते थे, और उसकी वजह से सारी रात नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो हमने सोचा ब्लैंकेट लेते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट जो है ना वो गर्म हो जाते हैं, क्या वो होता है ना, कहते हैं जिसको निग कर देते हैं, तो वो फिर आप सुकून से सो जाते हैं। वरना एसी तो आजकल भी चला के सो रहे हैं, क्योंकि पंखे से बहुत ही बुरा जिस्म खिंचा जाता है, पंखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो एसी तो यहाँ हर मौसम ही चलता है। तो हम लोगों ने ऑटो पे लगाया होता है, क्योंकि अगर आप नहीं चलाओगे तो आप कोई बैल्कनी वगैरह या विंडो तो नहीं खोल सकते, तो वो फिर कमरे में इतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बन जाती है कि आप सो नहीं सकते। तो एसी चलता है, तो उसकी वजह से वो वाले जो कंफर्टर है ना वो बिल्कुल भी निग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी उसमें ना नींद सुकून की नहीं आ रही थी। तो पिछले साल भी हम कहते रहे कि हमने ब्लैंकेट लेना है, लेकिन हम नहीं ले पाए, हमें कहीं से भी अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लोग आए थे शारजा में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप थी, लाइक मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ। ऐसी जगहों पे आते रहते हैं, लाइक इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये थी शारजा की मार्केट। ये सारा जो एरिया ना, यहाँ पे लाइट्स वगैरह मिलती हैं हर तरह की, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। आप में से भी किसी को घर का कोई भी काम या घर की कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, वो यहाँ पे आए उसकी लाज़िम मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे नॉर्मली ये होता है ना कि हमें कोई भी काम होता है तो हम लोग मॉल वगैरह में चले जाते हैं, मॉल से ख़रीदो फरोख्त कर लेते हैं, कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं। ऐसी जगहों पे यहाँ पे रहते हुए बहुत कम आते हैं, लाइक हम जैसे लोग। सीधा हम लोग मॉल में चल जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि चलो खाना पीना भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, और जो कोई चीज़ लेनी है वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना आपको मॉल से लेस प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वाली चीज़ें जो थी, वो जो लास्ट सलीम शॉपिंग सेंटर गई हूँ, उससे क्वालिटी में बहुत अच्छी थी। बहुत शॉप्स थी ब्लैंकेट्स की और हर तरह की चीज़ों की, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी। अबाए थे, जूतियाँ थीं, और घर की हाउस कोट्स की सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिलती थी, लाइक जो मॉल्स वगैरह में हमें थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। चलें जी, हमने यहाँ पे लेने थे ब्लैंकेट्स, और ढूंढते ढूंढते हमने 5-6 दुकानों पे विज़िट किया। और यहाँ पे भी खान लोगों की भी दुकानें थी, वो भी काफ़ी अच्छे कंबल दे रहे थे। लाइक 100 दरम के अंदर ना आपको 100 दरम पाकिस्तानी बन जाएगा 8000, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने का मिलता है। डबल कंबल, डबल प्लाई वाला कंबल। और अगर आप में से किसी को भी चाहिए ना, यहाँ से आके आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोगों ने ख़रीद के ना उठाए भी हुए हैं। तो ये वाले जो कंबल हैं वो इस मौसम में यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहते हैं। लाइक पाकिस्तान में तो हम लोग रज़ाइयाँ लेते हैं, और अब पाकिस्तान में तो और भी बड़ी तरह की रज़ाइयाँ और कंफर्टर निकल आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गर्माइश कर देते हैं, तो विंटर में अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंकेट से एक तो 8 किलो का था, और एक 9 किलो का था, और एक 5 किलो का था। तो अगर आप में से किसी को भी डबल कंबल में लेना है ना, तो सिर्फ 5 किलो का लीजिएगा, 5 किलो से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और यहाँ का जो वेदर है उस लिहाज से 5 केजी का ब्लैंकेट जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपने आप में से भी कोई ऐसा है कि जिसकी नींद रेस्टलेस हुई है, और यहाँ पे जो हम नॉर्मली कंफर्टर लेते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते, उससे नींद अच्छी नहीं आती। तो ये ब्लैंकेट जो है ये काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्राइनर्स की भी बहुत सारी शॉप्स थी, और काफ़ी कुछ था। तो बस जी, यहाँ पे हम लोग फिर गाड़ी पे
सारा विज़िट किया, 2-3 शॉप्स पे उतर के देखा भी। तो थोड़ा सा आई इस तरफ, मैंने हस्बैंड को बोला चले थोड़ा चक्कर लगा के देखते हैं, मे बी कोई और शॉप हमें नज़र आए। लेकिन वो पीछे ही सारी शॉप्स थी, इस साइड पे ना सिर्फ एक ही शॉप थी और वो थोड़े महंगे दे रहा था। और यहाँ पे आगे तो मुझे ना बिल्कुल अनारकली और वो होता है ना अनारकली, और क्या था यार, इचरा होता है, हाँ, और लिबर्टी मार्केट लग रहा था सारा सेम टू सेम। ऐसे लगता था जैसे मैं पाकिस्तान के किसी बाज़ार में आ गई हूँ। और सारी वैसी चीज़ें थी, लेकिन सेम पाकिस्तान जैसी नहीं थी, लाइक यहाँ के हिसाब की चीज़ें थी। तो अच्छी थी यहाँ पे चीज़ें, जो है ना क्वालिटी उनकी अच्छी थी, कपड़ा मिल रहा था खुला, अबाए थे। लाइक हमारे पाकिस्तान में तो हमें सूट से शलवारें कमीज़ें और 2 पीस सूट, 3 पीस सूट, ज्वेलरी, जूते, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ थी और ज़्यादातर यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे, ट्रैवल बैग। तो जी हम लोगों ने एक शॉप पे रुके, वहाँ से ब्लैंकेट हमें पसंद आ गया और हम लोगों ने ब्लैंकेट लिए और आगे घर। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से ब्लैंकेट लिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्लैंकेट मिले थे, पसंद आए थे। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग, छुट्टी वाले दिन का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में लाजिम याद करती हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।